दिव्य कृपाल सदा दयाल। मेरे प्यारे मित्रों, आज हुजूर महाराज श्री कृपाल सिंह जी महाराज के जन्म दिवस माह का प्रथम दिन है। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुमत सिद्धांत से कुछ अंश। परमेश्वर क्या है? क्या वास्तव में कोई परमेश्वर है? वो कौन सी शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को सत्ता देकर नियम में चला रही है? वह शक्ति जड़ है या चेतन? यदि वह जड़ ही है तो किस प्रकार ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्र और तारे सब नियम पूर्वक चल रहे हैं? हमारा उस शक्ति के साथ क्या संबंध है? यह संसार कहाँ से आया, कब बना और किस प्रकार बना? हमारे सम्मुख ऐसे प्रश्न सदैव उठते रहते हैं। इस विषय पर ग्रंथों के ग्रंथ लिखे गए। कितने अपना मत प्रकट करके चले गए और कितने ही अभी तक विचार कर रहे हैं। यह विषय नित नया ही बना रहता है। ये सब प्रश्न काल और माया के अंदर हैं। इनका कोई उत्तर नहीं, पर इसके बावजूद भी ये सवाल दिल से हटते नहीं। लोग कहते हैं कि यदि परमात्मा की प्राप्ति इतना कठिन विषय है तो हम उसकी चिंता क्यों करें? इसका उत्तर यही है कि जिस प्रकार भूखे को रोटी की आवश्यकता है वह उसके बिना नहीं रह सकता, उसी प्रकार हम प्रभु के बिना नहीं रह सकते। सारे संसार के लोग किसी न किसी कारण से परमात्मा को याद करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया कि 4 प्रकार के लोग परमात्मा की आराधना करते हैं। दुखी लोग दुखों की निवृत्ति के लिए, भोगी भोगों की प्राप्ति के लिए, ज्ञानी ज्ञान की प्राप्ति हेतु और परमार्थी मालिक के रस को पाने के लिए। उस मालिक तक पहुंचने पर इस प्रकार के सवाल का ठीक जवाब वही दे सकता है जो आत्मिक मंडलों पर जहां मालिक प्रकट है पहुंचा है, और इनके द्वारा उसके अस्तित्व की कल्पना हो सकती है। कि ऐसी कोई शक्ति होनी ही चाहिए जिसके लिए हम संतों की प्रयोगशाला में स्वयं अनुभव करना पड़ेगा। यह सृष्टि उसका शरीर है जिसमें वो निवास करता है। वह तिनके तिनके में उसी प्रकार समाया हुआ है जिस प्रकार आत्मा शरीर के रोम रोम में रची हुई है तथा शरीर को चला रही है। आत्मा के निकल जाने पर शरीर राख का ढेर हो जाता है। इसी प्रकार इस सृष्टि में से उसकी सत्ता खींच जाने पर यह सृष्टि नष्ट हो जाती है। आकाश जिससे सब सृष्टि की रचना हुई और प्राण जो सारे विश्व को चला रहे हैं, उस परमात्मा की बनाई हुई ताकतें हैं। वही संपूर्ण सृष्टि का कर्ता, धर्ता और हर्ता है। इस दुनिया में एक अनंत और अविनाशी शक्ति मौजूद है जिससे हर एक वस्तु प्रकट हुई। वह शक्ति एक है तथा सर्वव्यापी है। यह शक्ति असल में एक रस है जो कभी घटती बढ़ती नहीं। यह शक्ति चेतन है, जड़ नहीं। कार्य के गुण कारण के गुणों के अनुसार होते हैं। चेतन से चेतन ही प्रकट हो सकता है। आत्मा परमात्मा की अंश है। कह कबीर है राम की अंश। जो शक्तियाँ आत्मा के अंदर प्रकट हैं वो सब परमात्मा के अंदर भी हैं। आत्मा चेतन है, मालिक चेतनता का भंडार है। यह विचारवान है, वह मालिक सब विचारों का सागर है। इसमें ज्ञान और अकल है, वह ज्ञान स्वरूप और अकल का खजाना है। इसके अंदर प्रेम है, वो प्रेम का स्रोत है।
जैसी उसकी आकृति थी वैसी वैसी ही आकृति हमारे अंदर भी मौजूद है। हर एक अंश का अंशी होता है। हमारे निज तत्व का भी वह स्रोत है। यदि हम बच्चे की तरह हो जाएं तो हमारी चिंता परमात्मा आप करता है, पर जब अकल आ जाती है उस समय हम दुखी हो जाते हैं। यदि हम फिर उसकी ओर मुख कर लें और उसका पल्ला दृढ़पूर्वक पकड़ लें तो सुखी हो जाएंगे। परमेश्वर के बच्चे बने रहो, अपने पैतृक अधिकार को ना छोड़ो। परमात्मा को जीता जागता समझो तथा जीते जागता समझकर उसे याद करो। वो निराकार भी है, साकार भी है और इनसे परे भी है। जो साकार है वही निराकार भी है। दिव्य कृपाल सदा दयाल। कल फिर आगे चर्चा करेंगे।